अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अनंत विजयम का अर्थ है अनंत विजय नामक शंख। राजा कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। सुघोष नामक शंख है, नकुल का शंख है ये। मणि पुष्पको, मणि पुष्पक नामक शंख सहदेव का। इस श्लोक में पांडवों के अन्य 3 भाई युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा शंखनाद का वर्णन है। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। ये शंख केवल युद्ध आरंभ के संकेत नहीं बल्कि आत्मबल और धार्मिकता के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर के नाम के साथ राजा जोड़कर उनके धर्मराज स्वरूप को दर्शाया गया है। इन तीनों भाइयों के शंखनाद से युद्ध भूमि में उत्साह और ऊर्जा की लहर दौड़ गई। इस श्लोक में पांडव पक्ष की एकता, तैयारी और धर्मपरायणता का परिचय मिलता है। अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः घृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। काश्य काशी का राजा, च और परमेश्वासः अत्यंत कुशल धनुर्धर, शिखंडी द्रुपद का पुत्र, महारथ महान योद्धा, घृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र और पांडवों का सेनापति, विराट मत्स्य देश के राजा, सात्यकी यादव वीर श्री कृष्ण का शिष्य, अपराजित है जिसे कोई हरा ना सका हो, अजय। इस श्लोक में पांडव पक्ष के अन्य पराक्रमी योद्धाओं का शंखनाद का वर्णन है। काशी का राजा जो महान धनुर्धर था युद्ध के लिए सज्ज हुआ, शिखंडी जो महारथी था और भीष्म वध का कारण बना भी उपस्थित है, घृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति और विराट जिन्हें यहाँ पांडव अज्ञातवास में रहे वे भी तैयार हैं। सात्यकी श्री कृष्ण के शिष्य और अजय योद्धा भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। यह श्लोक पांडव पक्ष की सामरिक शक्ति और विविध वीरों की उपस्थिति को दर्शाता है। अध्याय 1 श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दुद्मौ पृथक पृथक। द्रुपद राजा द्रुपद, पंचाल नरेश, द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र, च और सर्वश सभी प्रकार के, पृथ्वीपते हे पृथ्वी के स्वामी, धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है, सौभद्र सुभद्रा के पुत्र, अभिमन्यु महाबाहु महान भुजाओं वाला शक्तिशाली, शंखान शंख, दद्मु बजाए, पृथक पृथक अलग अलग। इस श्लोक में पांडव पक्ष के अंतिम और वीर योद्धाओं का उल्लेख होता है। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने शंख बजाए। यह शंखनाद पांडवों की युवा शक्ति, भावी पीढ़ी और अदम्य साहस को दर्शाता है। अभिमन्यु को महाबाहु कहा गया है जिससे उसकी वीरता झलकती है। यह श्लोक पांडव सेना की संपूर्णता, उत्साह और पूर्ण युद्ध सज्जा को प्रकट करता है। अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान्। सघोष का अर्थ है वह शंखनाद। धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के लिए बोला गया है। हृदयानि हृदय, व्यदारयत कंपा दिया, चीर दिया, नभ आकाश, च और पृथ्वी, चैव भी, तुमुलह प्रचंड भयंकर, वयनुनादयन गूंजता हुआ। पांडवों की ओर से हुआ भयंकर शंखनाद इतना प्रचंड था कि उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंजा दिया। उसकी गूंज से कौरवों के हृदय भय से कंपित हो उठे। यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि पांडवों के आत्मबल, एकता और ईश्वर शक्ति का प्रतीक था। इसने कौरव पक्ष के भीतर मानसिक अस्थिरता और चिंता का संचार कर दिया। यह श्लोक पांडवों के उत्साह की शक्ति और कौरवों की आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है।
अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धुम्यं पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा महीपते। अथ का अर्थ है तब, इसके बाद, व्यवस्थितान युद्ध के लिए व्यवस्थित, दृष्टवा देखकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज है, प्रवर्ते शस्त्र संपाते जब युद्ध आरंभ होने वाला था, धनु उद्यम में धनुष उठाकर, पांडव अर्जुन, ऋषिकेशम श्री कृष्ण को, तदा तब, वाक्यम वचन, इदम आह यह कहा, महीपते हे राजा, धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है ये। जब अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए मोर्चे पर खड़ा तैयार देखा और युद्ध आरंभ की स्थिति बन गई तो उन्होंने धनुष उठा लिया। उनका रथ कपिध्वज हनुमान ध्वज युक्त था जो उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन ने तब अपने सारथी श्री कृष्ण के कुछ कहने के लिए वचन दिया। यह श्लोक युद्ध के ठीक पहले की अर्जुन की मानसिकता और निर्णय की शुरुआत दिखाता है। अब गीता का उपदेश आरंभ होने की भूमिका तैयार होती है।